नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पूरे पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को थोड़े जल्दबाजी व हड़बड़ी किस्म के व्यक्तित्व को दर्शाता है। हालांकि ये व्यक्तित्व खराब नहीं होता है, लेकिन कोई भी डिसीजन लेते समय या प्लानिंग करते समय दूरदर्शिता या थोड़ी इत्मीनान तरीके से पेशेंस रख अगर काम करेंगे तो और ज़्यादा परफेक्शन के साथ आपको आपका काम देखने को मिलेगा। आप कभी किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबल वर्क नहीं कर पाएंगे, क्योंकि खुद के रूल्स रेगुलेशन एथिक्स या मन मुताबिक ही काम करना आपको ज़्यादा पसंद रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर इंडिपेंडेंट वर्क नेचर अप्रोच रहेगा। यही रीज़न है कि अपने अंडर में दूसरों को अच्छे से काम करवा पाने में आप सक्षम रहेंगे। आप जैसे जातक हाई पोस्ट अथॉरिटी या टॉप लेवल मैनेजमेंट में अधिकतर देखने को मिलते हैं। और लिटिल फिंगर की लेंथ हालांकि ठीक है, क्योंकि थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट तक पहुंचा है, तो उस कंडीशन में कम्युनिकेशन स्किल या मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट अच्छा होता है। जो भी काम अपने हाथ में लेंगे, अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल उस काम को परफेक्टली डन कर पाएंगे। थर्ड और फर्स्ट फिंगर के लेंथ में थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग है, जो एक रिस्क टेकिंग नेचर देता है। तो लाइफ में रिस्क लेकर के आगे बढ़ने वाले रहते हैं। रिस्क मतलब वो होता है कि जो घर परिवार में किसी ने जो काम ना किया हो वो आप करते हुए पाए जाए। दूसरा, कोई भी नया काम करने से पीछे ना हटें। रिस्क यानी लोन लेकर के भी अगर कोई काम करना पड़े तो आप लाइफ में करेंगे, लेकिन रिस्क लेने के बाद में आपकी लाइफ ओवरऑल बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल, बेनिफिशियल, कंफर्टेबल हो जाने वाली रहेगी। ध्यान रखें, आप सेल्फ मेड पर्सनैलिटी वाले इंसान हैं, इसीलिए बिना किसी के सहायता के अंतर्गत आपको खुद के ही दम पर अपना नाम या अपना जो करियर है उसको इस्टेब्लिश करना रहेगा। फर्स्ट फिंगर के लेंथ शॉर्ट है, जिसके कारण आप जैसे जातक डाउन टू अर्थ देखने को मिलते हैं। ईगो एटीट्यूड टाइप ऑफ फॉर्मेशन नहीं होता है। फैमिली के रिगार्डिंग थोड़ा अनसेटिस्फेक्शन होता है, क्योंकि फैमिली के लिए आप जैसे ज़्यादा करते हुए ज़्यादा पाए जाते हैं, लेकिन इन कंपैरिजन मिलता थोड़ा कम है। फिंगर के ऊपर आड़ी रेखाओं की श्रृंखला है, तो आड़ी रेखा थोड़ा रिश्तों में अनबन मतभेद देती है। इसके कारण रिश्ते बनते ठीक हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक मोमेंट पर आकर के डिस्टर्बेंस या दूरियां आपके रिलेशन में अधिकतर मामलों में आ जाती है। अब ऐसा क्यों होता है, ये आगे चल करके इसके ऊपर चर्चा करेंगे, देखा जाएगा। बाकी फिंगर के जो नोट्स हैं वो यहाँ क्लियर कट डेवलप नहीं है। यही रीज़न है कि कोई भी डिसीजन प्रॉपरली ले भी नहीं पाते। इसीलिए कोई डिसीजन लेते समय, प्लानिंग करते समय किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस के सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है। फर्स्ट फिंगर का झुकाव सेकंड की तरफ, लिटिल फिंगर का झुकाव थर्ड की तरफ। जब एक दूसरे पर फिंगर ऐसे झुकी हुई रहती है तो अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी अच्छी देखने को मिलती है। समय परिस्थिति के अनुसार कैसे ढलना है, कैसे किसी से काम निकलवाना है, ये आपके अंदर खूबियाँ जो है थोड़े उम्र के बाद और ज़्यादा अच्छे से आ जाने वाला रहेगा। फिंगर में जब ऐसे गैप मेंटेन होते हैं तो ये थोड़े अधिक खर्चीलेपन को दर्शाता है। तो इस कंडीशन में पैसा आता ठीक है, लेकिन रुकता नहीं है। फेलेंजेस और इंटरनल मास दोनों डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहेगा। थंब का साइज यहाँ पर आपका सशक्त मजबूत है, जिसके कारण ये हठी किस्म का नेचर यानी जिद्दी स्वभाव को दर्शाता है। तो आप अपने जिद पर अड़िग रहने वाले इंसान है, और जो एक बार ठाने तो वो चीज़ करके दिखा पाने में सक्षम रहेंगे। यह का चेन बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस बहुत अच्छी देता है। तो कई मर्तबा सरस्वती मुंह पर विराजमान होती है कि जो बात कह देते हैं वो बैठ जाता है। सपनों के माध्यम से भविष्य का दृश्य दिखता है। ऐसे ऐसे लोग दिखेंगे, ऐसी ऐसी चीज़ें दिखेंगी आपको सपने में भी, जो आपने अभी रियल लाइफ में देखी ही ना हो। तो इन सारी चीज़ों में और ज़्यादा सुधार या बढ़ोतरी तब होता है जब आप मेडिटेशन करें या पूजा पाठ रेगुलर बेसिस पर करें, तब आपकी लाइफ में पीसफुलनेस और हैप्पीनेस भी बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। और इस प्रकार का थंब बहुत अच्छे मेमोरी को रिप्रेजेंट करता है। यही रीज़न है कि छोटे से छोटे, पुराने से पुरानी बातें क्लियर कट याद रहेगी। पाम का साइज फैला हुआ ज़्यादा है, लेकिन स्क्वायरिश में ही कन्वर्ट हो रहा है ये भी, तो इसीलिए ये हार्ड वर्किंग नेचर को दर्शाता है। और आपके हथेली में शुक्र ज़्यादा डेवलप्ड है, जिसके कारण बहुत शौकीन किस्म का नेचर होता है। बड़े बड़े शौक अरमान जीवन के प्रति रहते हैं। मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग डेडिकेटेड ज़्यादा रहेंगे। और जो आपका आउटर मास है वो डेवलप्ड अच्छा, जिसके कारण आपके अंदर जुनून, हौसला, पराक्रम, सहनशीलता यानी बहुत स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी के यहाँ पर आप रहेंगे। ये दोनों फॉर्मेशन जब स्ट्रॉन्ग होते हैं हथेली में, तब लाइफ में तकरीबन सारे इच्छा अरमान पूरे होते हैं। ये बहुत लक्की सिंबल होता है पाम के अंतर्गत। यहाँ पर बात करें आपके जुपिटर से, तो जुपिटर के ऊपर मल्टीपल्स आपकी प्रोग्रेस लाइन अवेलेबल है। इसे प्रोग्रेस लाइन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एम्बिशियस नेचर को रिप्रेजेंट करती है और कंटिन्यू एफर्ट्स को दर्शाता है। ऐसा नहीं है कि आपने अपने लाइफ में 2 या 4 बार फेलियर देखा तो आप उस काम को छोड़ ही देंगे। आपने जो ठाना है तो वो करके ही दिखाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इस कंडीशन के अंतर्गत धीरे धीरे कर लाइफ में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रॉयल्टी, ये दोनों चीज़ें बढ़ती हैं। और इसीलिए निरंतर होने वाले ग्रोथ को ही यहाँ पर इसे प्रोग्रेस लाइन कहा गया है।
तो ये फॉर्मेशन लाइफ में कभी भी आपको पीछे मुड़ने या रुकने नहीं देगी। हमेशा आप प्रयत्नशील रहेंगे अपने लाइफ में। यहाँ की आड़ी रेखा आपको धार्मिक बनाने के साथ साथ दयालु किस्म का व्यक्तित्व भी देगा, जिसके कारण दूसरों का दुख दर्द समझना या खुद से यहाँ जितना हो सकता है दूसरों को सहयोग प्रदान करना, ये भी बेसिक नेचर में देखने को मिलता है। सोशल वर्क भी आप आगे चल करके करेंगे, एनजीओस के लिए काम करेंगे और सिंपैथेटिक नेचर यहाँ पर रहेगा। मान सम्मान प्रतिष्ठा ये अच्छा देता है, प्लस मल्टीपल सोर्सेस ऑफ अर्निंग होने के चांसेस भी यहाँ पर ये दर्शा रहा है। अब आपके हथेली में सैटर्न और जो सन है दोनों डिस्टर्ब हो चुके हैं, क्योंकि सपोर्टिव हार्टलाइन बहुत ज़्यादा ही यहाँ पर आपके अवेलेबल है। इस कंडीशन में मूड स्विंग का प्रॉब्लम बहुत होने लगता है, जिसके कारण इमोशंस फीलिंग्स में फ्लक्चुएशंस होना, कब कौन सी बात अच्छी लगी या बुरी कोई व्यक्ति जज नहीं कर सकता है। आप कभी बहुत ज़्यादा सीरियस रहेंगे, कभी बहुत ज़्यादा फ्री माइंड रहेंगे, कभी लोगों का साथ पसंद करेंगे, कभी अकेलापन महसूस या अकेले में इंजॉय करने वाले रहेंगे। तो इस कंडीशन में कोई भी काम लंबे समय तक नहीं कर पाते हैं। कोई भी काम में अड़चन बाधा रुकावट खुद के ही इमोशंस के कारण आने लगता है। यही रीज़न भी है कि आपका फेट लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट आप देखिए कितना शार्प है, एकदम फ्लुएंट वे में चल रहा है। और डबल फेट लाइन इट मीन्स एक से ज़्यादा कला में आप यहाँ पर निपुण हैं। इसका मतलब ये होता है कि एक से ज़्यादा कला में आप माहिर हैं, एक से ज़्यादा जो आर्टिस्टिक क्वालिटी है या स्किल्स है वो आपके अंदर में है। अब ये फेट लाइन सीधे माइंड लाइन पर आकर के ब्रेक ली और फिर उसका देख शाखा यहाँ से निकल के सैटर्न पर भी प्रॉपरली अभी पहुंची नहीं है। तो फेट लाइन को ऐसे रुकना क्यों पड़ गया? क्योंकि ये दर्शा रहा है कि आपके मूड स्विंग के इशू के कारण आप करियर वाइज भी अपने लाइफ में चेंजेस करेंगे। अभी नहीं, लेकिन उम्र तकरीबन 40 और उसके बाद में, और उसके पहले भी माइनर जो स्तर है उस पर करते रहेंगे, क्योंकि सूर्य की रेखा भी रुक रुक करके चलती है। तो काम तो बनता है लेकिन बहुत ज़्यादा देरी से या रुक रुक करके फिर बनने लगता है। इसीलिए यहाँ पर आपको सैटर्न और सन का रेमेडी करना जो आपके व्हाट्सएप पर शेयर कर दिया जाएगा। बाकी एक अच्छी बात इसमें यह है कि सैटर्न लाइन है तो ये लाइफ में अपॉर्चुनिटी के रिगार्डिंग कोई कभी नहीं देगा। सूर्य की रेखा आपको नेम फेम रिस्पेक्ट देगी। आउटर मार्स से आने वाली सूर्य रेखा बहुत हिम्मती स्वभाव के साथ साथ डेडिकेशन को रिप्रेजेंट करती है। इसे बेसिकली डेडिकेशन ही लाइन कहते हैं और इसे पूर्व पुण्य रेखा हिंदी में कहते हैं, जिसके कारण अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा तवज्जो डेडिकेटेड आप जैसे जातक रहते हैं। यहाँ पर सूर्य रेखा भले ही रुक रुक करके चल रही है, लेकिन सूर्य रेखा आपके सूर्य माउंट पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस कंडीशन में गवर्नमेंट से भी बेनिफिट मिलना, नेम रिस्पेक्ट मिलना, वेल्दी लाइफ स्टाइल रहना वैसे योग बनते हैं। अब जो आड़ी रेखा है ये फादर से रिश्तों में थोड़ा अनबन मतभेद व तनाव देती है। बाकी ये सारी चीज़ें जस्ट सही हो जाएगी कुछ नाम मात्र रेमेडीज़ करने से। यहाँ पर जो बीच में ये रेखा जा रही है इसे यशस्वी योग कहा जाता है, जिसके कारण ये सक्सेस आफ्टर स्ट्रगल को रिप्रेजेंट करता है और इसके अंतर्गत आप सबसे पहले अपने लाइफ में प्रॉपर्टी डेवलप कर पाएंगे। यहाँ पर भी एक रेखा बीच में गई है जो प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी को दर्शाता है, यानी धार्मिकता आपके अंदर रहेगी लेकिन अंधी भक्ति नहीं रहेगी। इसका फॉर्मेशन एक बहुत अच्छा होता है कि इंस्टेंट डिसीजन लेना, इंस्टेंट अपने थॉट्स के ऊपर रिएक्ट करना। जुपिटर कारक है नॉलेज का, सैटर्न कारक है लॉजिक का, इसीलिए ये दोनों जब कंबाइन हो जाते हैं तो 2 मिनट के अंदर कोई भी केस सॉल्व कर देना, 2 मिनट के अंदर कोई भी रिजल्ट निकाल के रख देना। तो ये फॉर्मेशन बहुत लॉजिकल व्यक्तित्व को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ये फॉर्मेशन अच्छे देखने को मिले। यहाँ पर मरकरी माउंट के ऊपर बात करें तो यहाँ पर एक से अत्यधिक रेखा आपको मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज देगी, अट्रैक्टिव नेचर वॉइस पर्सनैलिटी देगी। लेकिन एक और बात यहाँ ध्यान रखें कि यहाँ पर आड़ी रेखा भी है तो कई मर्तबा कटु वचन मुँह से निकल जाता है, गलत बात निकलती है मुँह से, और यही रीज़न है कि आपका इंटेंशन ख़राब होता नहीं है लेकिन तब भी बातें कुछ ऐसी निकलती हैं जिसके कारण रिलेशन में ट्रबल होने लगता है। इसलिए अपने कम्युनिकेशन को सुधारने के अंतर्गत सही शब्दों का चयन आपको करना रहेगा और आगे से रह करके दूसरों से बात करनी होगी। मरकरी लाइन भी आपके हथेली में क्रिएट होने लग रहा है जो कि आपके स्वास्थ्य को सुधारने वाला भी रहेगा और अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाने के साथ साथ इंटेलिजेंसी और स्ट्रॉन्ग करने वाला रहेगा। आप जैसे जातकों का मैथमेटिक्स, अकाउंटेंसी, लैंग्वेजेस पे पकड़, ये सारी चीज़ें अच्छी देखने को मिलती है। हंसमुख हास्य कवि रहते हैं, हर परिस्थिति में मनोरंजन ढूंढ लेने वाले भी रहते हैं, इसलिए जीवन में ज़्यादा दुखी देखने को ऐसे मिलते नहीं हैं। यही रीज़न भी है कि आपके हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति है जो गुड सेंस ऑफ ह्यूमर और फ्लर्टी रोमांटिक नेचर को भी यहाँ पर दर्शा रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे बारीकी से तो आपकी हृदय रेखा सीधे के सीधे यहाँ पर जुपिटर से कंजंक्ट हो रही है जो इमोशनल नेचर को दर्शाता है, जिसके अंतर्गत दिल से ज़्यादा सोचना, दिल के द्वारा अत्यधिक निर्णय लेना, इमोशन बेस्ड पर्सनैलिटी रहना,
वैसे योग इस कंडीशन में बनने लगते हैं और यहाँ से रेखा निकल के कुछ नीचे भी आ रही है, तो जैसे आपके अकॉर्डिंगली जब काम नहीं होता तो एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन भी आता है। हालांकि इतना कोई प्रोमिनेंट लाइन नहीं है जो प्योर एग्रेशन को डिनोट करे, लेकिन ओवरऑल इस प्रकार का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा अपनेपन को भी रिप्रेजेंट करता है। आप जैसे जातक को लॉयल व्यक्ति की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है लाइफ में, इसीलिए फ्रेंड्स की आवश्यकता पड़ेगी, लोगों की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए रिलेशन बिगाड़ने से कोई मतलब है नहीं आपके जीवन में। एक चीज़ ध्यान रखें कि कभी किसी से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ना लगाएं। जहां आपने किसी से भी एक्सपेक्टेशन लगाया वो व्यक्ति एक्सपेक्टेशन पे खड़ा नहीं उतरेगा और फिर उसके बाद आपको इमोशनल हर्ट होने के चांसेस बनेंगे। आप दिल के बहुत साफ इंसान हैं, कभी किसी के साथ चाह करके भी बुरा नहीं कर सकते हैं। आगे चल कर के समाज सेवा भी आप करेंगे, आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा ही एक प्रकार से स्मूथ रनिंग में रहेगी, क्योंकि आराम प्रिय आपका व्यक्तित्व है, तो आरामदायक जीवन भी व्यतीत कर पाएंगे। बस कंडीशन यही है कि अभी थोड़ा आपको 24 के और 24 से 26 के एज तक स्ट्रगल रहने वाला है, और एक और स्ट्रगल का पीरियड आएगा माइंड लाइन के अकॉर्डिंगली, अभी उस पर भी बात करेंगे। बाकी ये हार्ट लाइन का फॉर्मेशन थोड़ा सा फेल करके चल रहा है, तो अपने कोलेस्ट्रॉल के ऊपर ध्यान दीजिएगा। इट मीन्स फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करिएगा ताकि पसीना निकल सके, ताकि ये हार्ट लाइन स्ट्रॉन्ग हो सके, तो आगे चल कर के कोलेस्ट्रॉल, बीपी या इन सब के रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत आपको ना फेस करना पड़े। माइंड लाइन के ऊपर देखेंगे तो माइंड लाइन का फॉर्मेशन इंटरनल मार्स से स्टार्ट हुआ। इसके अंतर्गत आप प्लानिंग ज़्यादा करेंगे और उन प्लानिंग के अंदर भी बहुत जल्दी चेंजेस को अडॉप्ट करेंगे। लाइफ लाइन में जब ऐसे आइलैंड का फॉर्मेशन होता है तो ये उम्र 17 का डिनोट कर रहा है कि 17 के पहले तक ज़्यादा इंडिपेंडेंसी आपको नहीं मिली थी और स्वास्थ्य संबंधी भी तकलीफ परेशानी आपको लगी रही थी। अब यहाँ पर जो मैं कह रहा था माइंड लाइन के ऊपर, तो एक आइलैंड का फॉर्मेशन यहाँ दिखेगा, एक माइंड लाइन में चेंजेस यहाँ दिखेगा। ये उम्र बैठेगा आपका 27 का, करेक्ट 27 से 28 के बीच में, और ये जो सेकंड वन है इसमें बैठेगा उम्र आपका 34 से 35। इन दोनों पीरियड में कोई भी डिसीजन लेने से पहले, प्लानिंग करने से पहले, कोई भी नया काम करने से पहले बचिएगा, क्योंकि इन दोनों समय में जीवन में भाग दौड़ी आपकी ज़्यादा रहेगी, स्ट्रेस, वरीज या मेंटल प्रेशर ज़्यादा रहेगा। इसके बाद में यहाँ पर देखा जाए तो आपकी माइंड लाइन के ऊपर ट्रायंगल का भी फॉर्मेशन है, जो उम्र 29 से 34 के मिड में ही है, तो इस पीरियड में इन्वेस्टमेंट करने के चांसेस आपकी लाइफ में अच्छे रहेंगे। और फिर माइंड लाइन का फ्लो आप देखेंगे तो सीधे भी जा रहा है और एक माइंड लाइन स्ट्रॉन्ग डिक्लाइन भी हुआ है, तो इस कारण से हर बात के जड़ तक जाना, कुछ ना कुछ सोचते विचारते रहना, अपने खुद के ख्यालों में रहना या इमेजिनेटिव नेचर होना, ये सब देखने को मिलेगा। तो रिसर्च फील्ड में जाने के चांसेस भी स्ट्रॉन्ग है, और ऊपर की तरफ उठने वाली सारी रेखाएं प्रैक्टिकलिटी आपको देगी लाइफ में। तो इसीलिए ये बैलेंसिंग नेचर, पर्सनैलिटी, एटीट्यूड और मेंटेलिटी को दर्शा रहा है, जिसके कारण ना बहुत ज़्यादा इमोशनल रहेंगे, ना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, ना बहुत ज़्यादा डीप थिंकर रहेंगे, ना बहुत हल्के में चीज़ों को लेंगे। बैलेंसिंग नेचर है तो समय परिस्थिति के अनुसार मेंटेलिटी को भी बैलेंस करते चलेंगे। इस प्रकार की माइंड लाइन स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी के अंतर्गत आती है, जिसके कारण तमाम तरह का सिचुएशन या प्रेशर को ईजिली हैंडल व टैकल कर पाने में सक्षम देखने को मिलते हैं। अभी मरकरी लाइन जैसे कि डेवलप्ड हो ही रहा है, इन फ्यूचर अगर यहाँ पर प्रोमिनेंट साइन बन गया ट्रायंगल का और ज़्यादा प्रोमिनेंट, तो ये आपको मल्टी मिलियनर भी बनाएगा, क्योंकि ये इनोवेटिव आइडियाज़ और गुड मेंटली स्ट्रॉन्ग होने के कारण गुड नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है। लाइफ लाइन का फ्लो बहुत स्मूथ है, इसलिए जीवन में ज़्यादा तकलीफ ऐसा है नहीं, और बाहर की तरफ झुकने वाली सारी की सारी रेखाएं बर्थ प्लेस से दूर होने वाले सेटलमेंट को व ग्रोथ को दर्शाती है। यहाँ पर जो प्रोग्रेस लाइन भी निकली है, इसका उम्र देखेंगे आप तो 26 है और 28 है, तो इन दोनों एजेस में अपने किए गए प्रयासों से आपको लाभ भी मिलेगा। और मार्स की तरफ से आने वाली ये रेखा वाइफ के सपोर्ट को, बाहरी दुनिया लोगों के सपोर्ट को और अच्छे खासे प्रॉपर्टी जनरेट करने के योगों को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए कोई तकलीफ नहीं है। राहु की तरफ से बार बार तकलीफ आ रही है, तो ये अननेसेसरी एक्सपेंसेस लाइफ में कराते रहेगा आपका, इसीलिए पैसा जब भी आए तो कहीं ना कहीं उसको इन्वेस्ट कर दें, फंसा दें, अदरवाइज वो पैसा कहीं ना कहीं घरेलू तकलीफ, परेशानी, स्वास्थ्य के ऊपर खर्च हो जाने वाला रहेगा। अंदरूनी मंगल, बाहरी मंगल दोनों विकसित ठीक है, तो शारीरिक गठन, बल, ऊर्जा या मानसिक बल दोनों ठीक रहेगा। फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट देखने को मिलते हैं। शुक्र, ऐसा शुक्र कामुकता ज़्यादा देता है, तो सेक्सुअल प्लेजर, अपोजिट जेंडर के प्रति अट्रैक्शन ज़्यादा देखने को मिलता है। लग्जरीज लाइफ का भी मेन कारक है, तो तमाम तरह की लग्जरीज, रॉयल्टी व गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन कर पाएंगे, जिसके अंतर्गत एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख आपको आपके जीवन में देखने को मिलेगा। ये शुक्र बहुत शौकीन किस्म का नेचर देता है, इसलिए किसी भी चीज़ का लत लग सकता है, तो गलत संगत, आदत व्यक्ति से दूर रहे। बाकी ये शुक्र जीवन में किसी चीज़ की आपको कमी नहीं देगा, और मैरिड लाइफ भी बहुत फ्रूटफुल रहेगा, जिसके अंतर्गत स्पाउस बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड, ऑनेस्ट, लॉयल, लविंग, केयरिंग टाइप ऑफ नेचर के देखने को मिलेंगे। केतु की स्थिति ठीक है,
ट्रैवलिंग के योग अच्छे खासे रहने वाले हैं। वैसे भी मून लक लाइन है तो ये फॉरेन ट्रैवलिंग करवाता ही है। मून लक लाइन की सबसे अच्छी बात यह है कि आप जैसे ज़्यादा तक अपने मन का सारा काम कर पाते हैं। मदर सपोर्ट ये अच्छा देता है। मरकरी लाइन अभी इतनी फ्लुएंट वे में नहीं जा रही, लेकिन इन फ्यूचर अगर ये प्रोमिनेंट हुआ फिर तो जीवन में पैसा बहुत अच्छा आएगा, रुकेगा भी बचेगा भी। तो अभी आपको अपने मूड स्विंग के ऊपर मेनली काम करना है। ओवरऑल आपकी लाइफ जो है बहुत फैंटेस्टिक यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेफ्ट पाम में देखेंगे तो यहाँ पर भी फेट लाइन आपकी फ्लुएंट वे में चल रही है, थोड़ी रुक रुक करके ही सही, लेकिन सैटर्न की तरफ अग्रसर है ये। तो इसीलिए इच्छा मनोकामना पूर्ण होने के योग रहेंगे। लेकिन अभी आपको जीवन में किसी भी चीज़ में संतुष्टि नहीं मिलेगा, क्योंकि आड़ी रेखा शनि पर मौजूद है और सूर्य पर भी। इसीलिए अभी सिर्फ कर्मों के ऊपर ध्यान दें और अपने जो पेंडिंग कर्माज है, जो आपको रेमेडी सजेस्ट किया जाएगा उसके ऊपर ध्यान देवें। ऑटोमेटिकली चीज़ों में सुधार आपके अच्छे देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपका जिद ज़्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन अपने माता पिता की बात कभी भी ना टालें ना काटें, अदरवाइज़ थोड़ा नुकसान ज़्यादा देखने को आपको मिल सकता है। और चंद्र आपको काल्पनिकता ज़्यादा देगा, इसीलिए अपने खुद के विचारों में रहना, कुछ ना कुछ सोचते विचारते रहना, डे ड्रीमर टाइप ऑफ नेचर रहना। तो जितना हो सके अच्छा सोचें, लोगों के लिए भला ही सोचें, अपने आप को पॉजिटिव लेकर के चलें। लाइफ में ट्रिमेंडस चेंज इसके द्वारा आपको देखने को मिलेगा। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना पूरा ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।